I welcome all of you on Gate Rockers channel. So as I have told, I will cover civil engineering topics of general engineering paper for BPSC AE. So let's start with surveying. Today in this video I will be talking about surveying definition, its classification and the principles of surveying. So सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सर्वेइंग क्या होता है. सपोज कि बहुत सारे पॉइंट है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, then the art of determining the relative position of these points in terms of angular and linear measurements is known as surveying. तो डेफिनेशन को अगर स्टडी करें, डेफिनेशन को पढ़े तो देखिए क्या लिखा हुआ है. इट इज द आर्ट ऑफ डिटरमाइनिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन, एबव और बीनीथ द अर्थ सरफेस इन टर्म्स ऑफ लीनियर एंड एंगुलर मेजरमेंट्स. सो ये सर्वेइंग की डेफिनेशन हो गई. टाइप ऑफ सर्वेइंग की बात करें तो दो टाइप की होती है सर्वेइंग. एक होती है प्लेन सर्वेइंग, दूसरी होती है जियोडेटिक सर्वेइंग. और जियोडेटिक का दूसरा भी नाम है, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वेइंग. तो दोनों में डिफरेंस क्या है इसको आइए देखते हैं. प्लेन सर्वेइंग में हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर नहीं करते हैं, वहीं जियोडेटिक में हम लोग कंसीडर करते हैं. तो आप ही बताइए इसमें प्लेन सर्वेइंग किसके लिए वैलिड होगा, स्मॉलर एरिया के लिए कि लार्जर एरिया के लिए. देखिए अपना अर्थ कैसा है, स्फेरिकल है. तो अगर दो पॉइंट सरफेस ऑफ द अर्थ पे है तो वो प्लेन कब दिखेगा, जबकि उसका एरिया उन दोनों पॉइंट के बीच में जो एरिया है वो बहुत कम हो. तो वो कितना कम होना चाहिए उसका लिमिट होता है कि अगर लेस देन 250 स्क्वायर किलोमीटर से है एरिया तो वो हम लोग प्लेन सर्वेइंग में कवर करते हैं. अगर ग्रेटर देन 250 स्क्वायर किलोमीटर होता है तो उसको हम लोग जियोडेटिक सर्वेइंग में कवर करते हैं. कोई कोई बुक में ये एरिया 195.5 स्क्वायर किलोमीटर दिया रहता है, तो अगर इससे कम होता है तो उसको हम लोग प्लेन सर्वेइंग में कवर करेंगे, अगर उससे ज़्यादा होगा तो हम लोग जियोडेटिक सर्वेइंग में कवर करते हैं. सो डिपेंडिंग अपॉन द ऑप्शन आप आंसर को चूज कीजिएगा. ऐसा नहीं होगा एग्जाम में कि ये दोनों ऑप्शन एक ही क्वेश्चन में रहेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन जब भी पिक करेंगे तो वो किसी पर्टिकुलर बुक से करेंगे, तो ये या तो 250 रहेगा या 195.5 रहेगा. तो दोनों में से जो ऑप्शन रहेगा वैसे आप टिक कीजिएगा. एक्यूरेसी की बात करें तो देखिए प्लेन सर्विंग में हम लोग क्या कर रहे हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो इसका एक्यूरेसी क्या होगा, कम होता है प्लेन सर्विंग का. वहीं जियोडेटिक में हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करते हैं, तो इसका एक्यूरेसी क्या होगा, ज़्यादा होता है. अब आगे हम लोग ने कुछ नोट पॉइंट बनाया है कि प्लेन सर्वेइंग और जियोडेटिक सर्वेइंग में क्या क्या डिफरेंस है. ये डाटा है जो कि आपके एग्जाम्स में कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकते हैं, और ये बहुत जगह आए भी हैं. तो मेरे को लगा कि ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए. सो इसको मैंने इंक्लूड किया है इस नोट्स में. तो अगर मान लीजिए प्लेन सर्वेइंग आप कर रहे हैं और दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ए बी जो है वो 18.2 किलोमीटर है, तो जो जियोडेटिक में जब आप कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसीडर करेंगे तो जो उसका लेंथ आता है ए और बी के बीच में ये होगा, वो होता है 18.2 किलोमीटर प्लस 0.1 मीटर. वहीं 54.3 किलोमीटर के लिए जो डिफरेंस होता है जियोडेटिक और प्लेन सर्वेइंग में वो 0.3 मीटर का होता है, और 91 किलोमीटर के लिए 0.5 मीटर का होता है. तो ये आपका डाटा दिमाग में होना चाहिए. अगला देखते हैं कि एरिया मेजरमेंट के लिए क्या करना है. तो एरिया मेजरमेंट में देखेंगे कि जब मान लीजिए ये एक एरिया है ए बी सी ट्रायंगुलर एरिया है, तो प्लेन सर्वेइंग में आप क्या कर रहे हैं, आपका जो ए और बी के बीच में आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन होगा. ए से सी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा. बी से सी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि आप कर्वेचर के इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं. तो समेशन ऑफ ऑल द एंगल्स इसमें कितना होगा, 180 डिग्री. लेकिन जब आप कर्वेचर को कंसीडर कीजिएगा तो कुछ ए बी कुछ ऐसे होगा, ए सी कुछ ऐसे होगा. तो इसमें जो देखा गया है, जो समेशन ऑफ एंगल्स आता है वो आता है 180 डिग्री प्लस 1 सेकेंड. तो यहाँ पे देखिए एक नोट पॉइंट लिखा गया है एरिया मेजरमेंट के लिए कि द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द स्फेरिकल ट्रायंगल मींस व्हेन वी आर कंसीडरिंग द कर्वेचर ऑफ द अर्थ एंड प्लेन ट्रायंगल व्हेन वी आर नॉट कंसीडरिंग द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज 1 सेकेंड फॉर एवरी 195.5 स्क्वायर किलोमीटर. तो ये डाटा आपको याद रखना है कि द डिफरेंस बिटवीन जियोडेटिक सर्वेइंग ट्रायंगल एंड द प्लेन सर्वेइंग ट्रायंगल फॉर एवरी 195.5 स्क्वायर किलोमीटर इज 1 सेकेंड. सर्वेइंग को क्लासीफाई करने का दूसरा तरीका भी है, जिसके बेसिस पे हम लोग सर्वेइंग को 3 पार्ट में क्लासीफाई कर सकते हैं. एक होता है लैंड सर्वे, दूसरा होता है हाइड्रोग्राफिक सर्वे, और तीसरा जो होता है वो होता है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे. तो इन तीनों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले लैंड सर्वे को डिस्कस करते हैं. जैसा कि नेम से ही क्लियर है, लैंड सर्वे मीन्स कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, लैंड के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं. सो इट इज़ यूज टू नो इन्फॉर्मेशन अबाउट द लैंड. Further,
लैंड सर्वे को हम लोग 4 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है टोपोग्राफिकल, दूसरा होता है कैडेस्ट्रल, तीसरा होता है सिटी सर्वे और चौथा होता है इंजीनियरिंग सर्वे। इन चारों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। टोपोग्राफिकल सर्वे, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग नेचुरल फीचर्स लाइक हिल्स, वैलीज, रिवर्स को कवर करते हैं और आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट्स सच एज कैनल्स, रेलवेज, रोड्स, टाउन्स, विलेजेस को कवर करते हैं। तो इसमें से क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाएगा कि नेचुरल फीचर्स लाइक हिल्स, वैलीज को हम लोग किस सर्वे में कवर करते हैं। आपके पास ऑप्शन रहेगा टोपोग्राफिकल, कैडेस्ट्रल, सिटी, इंजीनियरिंग सर्वे। तो आंसर क्या होगा? टोपोग्राफिकल सर्वे। नेक्स्ट कवर करते हैं, नेक्स्ट जो है कैडेस्ट्रल सर्वे। कैडेस्ट्रल सर्वे में क्या करते हैं कि जो भी मेरा प्रॉपर्टी है उसका बाउंड्री को हम लोग डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। सो इट इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द बाउंड्रीज ऑफ द फील्ड, हाउसेस एंड अदर प्रॉपर्टी। सिटी सर्वे, सिटी सर्वे जैसा कि नाम से क्लियर है, सिटी सर्वे हम लोग क्यों यूज करते हैं? फॉर टाउन प्लानिंग स्कीम्स सच एज ड्रेनेज, वाटर सप्लाई के लिए हम लोग यूज करते हैं। इंजीनियरिंग सर्वे, इंजीनियरिंग सर्वे में हम लोग क्या करते हैं कि डाटा को कलेक्ट करने का काम करते हैं जो कि रिक्वायर्ड होता है फॉर डिजाइन ऑफ इंजीनियरिंग वर्क्स सच एज रोड्स, रेलवेज, रिजर्वायर्स एटसेट्रा। फर्दर इंजीनियरिंग सर्वे को हम लोग 3 पार्ट में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है रिकॉनेसेंस, दूसरा होता है प्रिलिमिनरी और तीसरा होता है लोकेशन सर्वे। रिकॉनेसेंस में हम लोग डिटरमाइन करने की कोशिश करते हैं कि फिजिबिलिटी ऑफ द स्कीम एंड द रफ कॉस्ट ऑफ स्कीम कितना होगा। सो इट इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द फिजिबिलिटी एंड द रफ कॉस्ट ऑफ स्कीम। दूसरा जो है वो है प्रिलिमिनरी सर्वे। प्रिलिमिनरी सर्वे, मान लीजिए कि आपको एक फैक्ट्री इंस्टॉल करना है और उसके लिए बहुत सारे लोकेशंस पॉसिबल हैं, तो उनमें से कौन सा बेस्ट लोकेशन होगा, उसके लिए हम लोग को कुछ और डाटा की ज़रूरत होती है और उस डाटा को हम लोग कलेक्ट करते हैं प्रिलिमिनरी सर्वे में। So these are used for collecting more precise data to choose best location for work. तीसरा जो है वो है लोकेशन सर्वे। These are used for setting out work on the ground. हम लोगों ने सर्वे को जो क्लासिफाई किया था उसमें पहला क्या था? लैंड सर्वे। दूसरा क्या था? हाइड्रोग्राफिक सर्वे। ये भी नाम से क्लियर है, हाइड्रो। हाइड्रो मीन्स क्या होता है? वाटर। सो दीज आर यूज्ड टू नो अबाउट द अंडर वाटर फीचर्स। तीसरा जो है एस्ट्रोनॉमिकल सर्वे, ये भी नाम से क्लियर है। दीज आर यूज्ड टू नो पोजीशन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एटसेट्रा। सो इस तरह से हम लोगों ने सर्वेइंग का क्या क्लासिफिकेशन है उसको कवर आउट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग क्या होता है। सर्वेइंग के बेसिकली 2 प्रिंसिपल होते हैं। एक होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट और दूसरा जो होता है वो होता है लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू 2 रेफरेंसेस। तो सबसे पहले पहला डिस्कस करते हैं, वो होता है वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। सपोज कि आपके पास एक लैंड है जिसका कि सर्वे करना है। ये लैंड है जिसका कि आपको सर्वे करना है। रुकिए फिर से बनाता हूँ। ये मान लीजिए लैंड है जिसका कि आपको सर्वे करना है और इसमें आपको 3 पॉइंट नोन है जिसका कि पोजीशन और एलिवेशन आपको नोन है और ऐसे पॉइंट को हम लोग कंट्रोल पॉइंट बोलते हैं। तो पहला प्रिंसिपल क्या है कि वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट, मतलब कि आप पूरे लैंड को पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। मैं पार्ट में इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया क्योंकि मेरे पास 3 कंट्रोल पॉइंट्स थे। अब मान लीजिए कि मेरे को ये पॉइंट का लोकेशन, रिलेटिव पोजीशन फाइंड करना है, तो मैं इस कंट्रोल पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइंड करूंगा। इसका फाइंड करना है तो इस कंट्रोल पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइंड करूंगा। इसका फाइंड करना है तो इस कंट्रोल पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइंड करूंगा। तो ऐसे मैं रिलेटिव पोजीशन फाइंड आउट कर लूंगा। लेकिन इसका एडवांटेज ये हुआ कि मान लीजिए कि इस कंट्रोल पॉइंट को लोकेट करने में आपको कुछ एरर था, पहले से एरर था, तो आप जितना भी पॉइंट है ये पार्ट में उसी का पोजीशन इस कंट्रोल पॉइंट के रिस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं, तो एरर बस इसी पार्ट में रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, ये एरर इसमें नहीं जाएगा। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि एरर जो रहेगा वो लोकलाइज रहेगा और लोकलाइज एरर रहेगा तो उससे आपको ये होगा कि मान लीजिए कि अगर ये इस कंट्रोल पॉइंट रहता और ये पॉइंट का पोजीशन फाइंड करते इसके रिस्पेक्ट में, तो इसमें भी एरर ऐड हो जाता। लेकिन अभी आप जब पार्ट कर रहे हैं, पार्ट डिवाइड करके कर रहे हैं, तो एरर बस यही एरिया में रेस्ट्रिक्टेड रह रहा है। तो ये आपका एडवांटेज होता है वाइल वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट। दूसरा प्रिंसिपल जो सर्वेइंग का है वो है लोकेशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू 2 रेफरेंसेस।
मान लीजिए दो रेफरेंस जो पॉइंट है वो ए और बी है और जिस पॉइंट को हमको लोकेट करना है वो सी है। तो हम लोग कितने तरीका से कर सकते हैं इसको? 4 तरीका से कर सकते हैं। पहला, मान लीजिए ये ए और बी रेफरेंस पॉइंट है, तो ये सी पॉइंट को लोकेट करना है। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं कि ए से सी का डिस्टेंस मेजर कर ले विद द हेल्प ऑफ ए चेन एंड बी से सी का डिस्टेंस मेजर कर ले विद द हेल्प ऑफ ए चेन। तो इस ऐसे हम सी पॉइंट को लोकेट कर लिए, तो ऐसे सर्वेइंग को हम लोग चेन सर्वेइंग बोलते हैं। दूसरा ये हो सकता है कि ये जो ए और बी है इसको हम ज्वाइन कर ले और ए बी लाइन मेरे को ऑब्टेन हो जाएगा। उससे मैं सी का एंगल मेजर करूंगा विद रिस्पेक्ट टू ए और सी का एंगल मेजर करूंगा विद रिस्पेक्ट टू बी विद द हेल्प ऑफ द कंपास। तो ऐसे सर्वेइंग को हम लोग बोलते हैं कंपास सर्वेइंग। तीसरा ये हो सकता है कि ए बी के रिस्पेक्ट में आप सी का एंगल मेजर कर लीजिए और बी से कितना सी का डिस्टेंस है ये मेजर कर लीजिए। तो जब आप एक एंगल और एक लेंथ को मेजर करेंगे और पॉइंट को लोकेट करेंगे तो इसको बोलते हैं ट्रावर्स सर्वेइंग। और चौथा ये हो सकता है कि जो पॉइंट है वो जो ए बी लाइन है उसके परपेंडिकुलर है, तो इसमें सिर्फ आप ये डिस्टेंस मेजर कर लीजिए तो उससे आपको पता चल जाएगा कि सी का लोकेशन क्या है। तो ऐसे सर्वेइंग को हम लोग ऑफसेट सर्वेइंग बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग प्रिंसिपल भी कवर कर लिए कि सर्वेइंग का क्या क्या प्रिंसिपल होता है। सो प्लीज़ कमेंट आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो काइंडली शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।